सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ ये जो डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है क्या और उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। कितनी संजीदा कोशिश हो रही है इस वक्त किसी मुमकिन हल के लिए? देखें, बहुत सीरियस और सिग्निफिकेंट जो है वो एफर्ट हो रही है और उसकी वजह ये है कि बेशक इस वक्त जंगबंदी मौजूद है, लेकिन जिसे कहते हैं कि देयर इज़ नो वॉर बट नो पीस आइदर, क्योंकि जब तक फॉर्मली इस जंग का क्लोजर नहीं होता तो उस वक्त तक जंग के जो बादल हैं वो मंडलाते रहेंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो पाकिस्तान है अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज़ एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान और अमेरिका फॉर्मली इस जंग को क्लोज कर दें। अब प्रॉब्लम ये है कि पिछले कई हफ्तों से ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान के तवस्सुत से कई प्रपोजल्स का तबादला हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी अमेरिका और ईरान जो उनकी दोनों की पोजीशंस है वो पोल्स अपार्ट है, यानी कि जो एक कॉमन ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाए। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त जो कोशिश हो रही है कि वाइल जो बड़े इश्यूज हैं उन पर इमीडिएटली कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता, तो कम से कम एक ऐसा अग्रीमेंट जिसे आप स्टैंड बाय एग्रीमेंट कह लें, जिसे आप स्टॉप गैप अरेंजमेंट कह लें, या खुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि एक लेटर ऑफ इंटेंट की बात हो रही है जिसमें बुनियादी तौर पर दोनों फरीकैन अग्री करेंगे कि ये इश्यूज़ हैं जिनको हल करने की कोशिश की जाएगी, और साथ जो इमीडिएट मसलन जो इश्यूज़ हैं उसमें वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला हो या बाकी इश्यूज़ हों, उसके ऊपर कुछ अग्रीमेंट करके फॉर्मली इस जंग को पहले क्लोज किया जाए और उसके बाद एक टाइम फ्रेम तय किया जाए जिसमें बाकी जो इश्यूज़ हैं दोनों मुल्कों के उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाए। तो इसलिए पिछले अदवार के मुकाबले में शायद लगता है कि ब्रेक थ्रू के इम्कानात इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें कोई हतमी अग्रीमेंट की बात नहीं हो रही, बल्कि इस जंग को ख़त्म करने के लिए एक ऐसे MOU की बात हो रही है कि जिसमें दोनों फरीकैन अपने अपने इश्यूज सामने रखेंगे और एक ब्रॉडर एजेंडा जो है उसको तय किया जाएगा। अब इसमें भी कितनी कामयाबी मिलती है, आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी सीन। ये जो मुमकिन कोई अंडरस्टैंडिंग होती है या लेटर ऑफ इंटेंट है, इसका इन्हिसार किन बातों पर होगा कि ये कोई एग्रीमेंट जो है या कोई मिडिल ग्राउंड जो है वो तलाश कर लिया जाएगा? देखें, जो इस वक्त दो मुख्तलिफ अप्रोच ईरान और अमेरिका की हैं। जो अमेरिका की अप्रोच रही है वो एक कॉम्प्रहेंसिव जामे एग्रीमेंट चाहते हैं जिसमें तमाम इश्यूज, वो न्यूक्लियर हो, वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो, वो एक ही एग्रीमेंट वो करना चाहते हैं। ईरान ऑन दी अदर हैंड एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का हामी है, यानी कि सबसे पहले तो वो ये चाहते हैं कि ये जो जंगबंदी है ये आर्जी जंगबंदी परमानेंट जंगबंदी में तब्दील हो और जो बाकी इश्यूज हैं उनके ऊपर बाद में डिस्कशन हो। अपेरेंटली ये जो लेटेस्ट अमेरिका की तरफ से भी तजवीज़ सामने आई है शायद ईरान की पोजीशन के ज़्यादा करीब है। अब इसमें जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो अगर लेटर ऑफ इंटेंट कह लें या MOU कह लें, उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर तो अग्रीमेंट होना लाजमी है, और अमेरिका की, ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि पाकिस्तान समेत बाकी जो गल्फ के कंट्रीज़ हैं उनका ये मुतालबा है और ये शर्त है कि ईरान जो है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, कम से कम उसको वो 28 फरवरी की सिचुएशन से पहले ले जाए, यानी कि जब जंग शुरू नहीं हुई थी वो स्टेटस को जो है वो जो स्टेटस है उसका बहाल कर दे। एक तो इस लेटर ऑफ इंटेंट का या जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट कह लें उसकी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से क्या कंसेशन देने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें सबसे आम नुकता ये भी है कि उनको ये लगता है और ये बात हकीकत भी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ी लेवरेज है मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर भी, और अमेरिका को दोबारा उनके ऊपर हमला करने से अगर बाज रखना है तो अगेन ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उनके लिए बात एक बहुत अहम जो है इशू है। दूसरा, आई थिंक जो अमेरिका का जो मुतालबा कि उसमें कम से कम जो बड़े इश्यूज़ हैं उसमें ईरान जो है ये इसका अपना जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या वो खुलकर ये कहेगा कि यस ये जो न्यूक्लियर जो इश्यूज़ हैं उसको वो बातचीत करने के लिए उसमें तैयार है, और उसके लिए फिर मेरे ख्याल में कोई टाइम लाइन की भी बात की जाएगी। इतने अरसे में अगर अभी परमानेंट जंगबंदी हो जाती है तो इतने अरसे के अंदर इस फार्मूला के तहत जो दोनों फरीकैन है इसके दरमियान जो है ये मुआहदा तय पा सकता है। तो ये ब्रॉडर आई थिंक इश्यूज हैं। सबसे बड़ा जो इस वक्त मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की भी कोशिश है और बाकी जो रीजन के ममालिक हैं कि ये जो अनसर्टनिटी है इसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। तो कोशिश ये हो रही है कि बजाय इसके कि ये एक तलवार लटकती रहे कि दोबारा हमला होने लगा है या फिर डिप्लोमेसी जो एक्टिव हो गई है, तो कम से कम ये जो जंग का फेज है इसका फॉर्मल क्लोजर हो जाए। वो उसके लिए होगा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दोनों फरीकैन के दरमियान जो ब्रॉडर इश्यूज हैं वो इमीडिएटली जो ओवरनाइट वो मामला तय पा जाएंगे। लेकिन ये जो हाई प्रोफाइल विजिट्स हम देख रहे हैं, मोहसिन नकवी 2 बार ईरान जा चुके हैं, फिर अरब मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान की कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत विजिट भी कर सकती है।
पाकिस्तान इस सारे मामले को किस तरह से अप्रोच कर रहा है और पाकिस्तानी जो सोर्सेज हैं वो कितने होपफुल हैं किसी ब्रेक थ्रू के बारे में? देखें, पाकिस्तान तो जब से उसने आगाज़ किया था पहले भी होपफुल था। 2 हफ्ते पहले भी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें ये कभी उम्मीद है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा है सूनर रादर देन जो है ना वो लेटर वो हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि उस तरीके से नहीं हुआ क्योंकि इतना डेलिकेट प्रोसेस है। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल भी ये जो कोशिश कई हफ्तों से पाकिस्तान ने जारी रखी है उसको ज़ाया नहीं होने देना चाहता। यही वजह है कि पाकिस्तान को भी जब अपनी पोजीशन हमने भी थोड़ी रिकोलैबोरेट की है, जब अंदाज़ा हुआ कि बड़े इश्यूज़ के ऊपर इमीडिएटली अगर कोई मुआहदा तय नहीं पा सकता तो कम अज़ कम कुछ ऐसा ज़रूर हो जाए कि ये जो एक अनसर्टनिटी है उसका खात्मा हो। तो उसके लिए पाकिस्तान जो है बिल्कुल भरपूर कोशिश कर रहा है और ये रिफ्लेक्शन है कि अगर आप देखें पिछले 4-5 दिन के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला 4 दिन वहाँ पे गुजारते हैं, एक दिन पाकिस्तान वो वापस आते, अगेन वो वापस चले जाते हैं। तो वो शो करता है एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है पाकिस्तान की तरफ से भी। और इसमें जो बाकी अब ममालिक हैं खास करके सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट वगैरह, वो भी बड़ा प्रोएक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं। इनफैक्ट जब कल पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला तेहरान पहुंचे थे तो उसी वक्त सऊदी वज़ीर खारजा का भी एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली कोशिशों को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है उसको 28 फरवरी की पहली वाली सिचुएशन पे लेके जाना चाहिए। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, शायद सऊदी अरब भी ईरान को ये मैसेज दे रहा है कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो कम अज़ कम इस इशू के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी रीजन का जो मुल्क है वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के कोई नया इस तरह का अरेंजमेंट वो तय करे, और पाकिस्तान भी इसी चीज़ का ख्वाह है। तो पाकिस्तान की ये कोशिश है कि इतने अरसे से वो जो एक एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से डिप्लोमेसी के जरिए इस मामले को हल किया जाए, ये ना हो कि आखिर में जाके वो सारा प्रोसेस कोलैप्स कर जाए और दोबारा दोनों मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हो जाए, जो मेरे ख्याल में बहुत कैटास्ट्रॉफिक होगी। और उसी को प्रिवेंट करने के लिए पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल में सर तोड़ की इस वक्त कोशिश कर रहा है। राइट। और लास्टली ये जो टाइम कोई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है दूसरे दौर के हवाले से, ये इस हवाले से कोई खबर है या फिर ये महज क्या सराइयाँ या अंदाजे ही हैं? देखें, मेरे ख्याल में टाइमलाइन का खुद जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी है कि शायद कोई ना कोई टाइमलाइन जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका ने तेहरान को भी, ईरान को भी कन्वे की है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर बात आगे बढ़ती है तो गुड इनफ, अगर नहीं बढ़ती तो फिर जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनके ऊपर गौर किया जा सकता है। तो अगर तो अगले चंद रोज़ यानी कि ईद से पहले ये जो MOU कह लें या लेटर ऑफ इंटेंट कह लें, इसके हवाले से दोनों फरीकैन के दरमियान अग्रीमेंट हो जाता है तो फिर अगले मरहले में आई थिंक वो बहुत बड़ा एक स्टेप फॉरवर्ड होगा। यानी कि इमीडिएटली इसका मतलब है कि जंग तो नहीं होने वाली, बाकी बातचीत के ज़रिए मामलात को हल किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये इस बात का इम्कान मौजूद है कि ईद के बाद फिर बाकायदा जो मुज़ाकरात हैं वो अमेरिका और ईरान के दरमियान होंगे, जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो यही इस वक्त कोशिश है पाकिस्तान की भी और जो बाकी प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ऑलरेडी आई थिंक कल जो ट्रंप की इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात हुई थी और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो अच्छी खासी एक टेंस टेलीफोन कॉल थी, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर इस बात से खुश नहीं थे जब ट्रंप ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि पाकिस्तान बतौर मीडिएटर कोशिश कर रहा है एक लेटर ऑफ इंटेंट की कि अमेरिका और ईरान के दरमियान साइन हो जाए, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि दोबारा हमें ईरान के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो इस बात से अभी इत्तेफाक नहीं कर रहे। तो शायद पाकिस्तान को भी ये लगता है कि ये एक बेहतरीन विंडो है कि अगर इससे फ़ायदा उठा लिया जाए तो काफ़ी इम्कानात हैं कि मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। बट अगेन गिवन आई थिंक जो दोनों मुल्कों के इश्यूज़ हैं उनको सामने रखते हुए आई थिंक हतमी तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता।